हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार हम फिर से हाजिर हो गए हैं और आज बात होगी नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के बारे में। और ये जो भर्ती है ये कोई 500, 600, 700 या 800 पदों पर नहीं बल्कि करीब 1455 पदों पर निकली है। सिर्फ पदों की संख्या ज्यादा नहीं है बल्कि इसमें जो सैलरी मिलेगी ना वो भी बहुत ज्यादा होगी। 1,42,000 से ज्यादा आपकी सैलरी हो सकती है। तो अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, इस वैकेंसी का हिस्सा बनना है, तो आपके लिए ये वीडियो है और इस वीडियो में हम वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टू द पॉइंट बातें बता देते हैं। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि UKMSSB ने नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली और पदों की संख्या तो आपको मैंने बता ही दी, 1455 पद। तो अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो आपको वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, यानी कि ukmssb.org। ये वो वेबसाइट है जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहां पर आपको अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा उसे सबमिट करना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी आवेदन की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। 12 दिसंबर से शुरू होगा और आपके पास 1 जनवरी तक का टाइम हो गया। आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है अभी। तो आप क्या करिए, आप ना अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो जाइए। जैसे ही लिंक एक्टिव हो फटाफट से वेबसाइट पर आप जाइएगा और जाकर अपना फॉर्म भर दीजिएगा। तो अब आप कहेंगे भाई भर्ती इतनी बड़ी है, सैलरी इतनी अच्छी यानी कि लाखों की सैलरी है, तो भाई योग्यता क्या होगी? तो चलिए आपको योग्यता भी बता देते हैं। तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग की डिग्री ली है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस की भी जरूरत होगी। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि क्या योग्यता है, कितना एक्सपीरियंस जरूरी है। ये जानने के लिए एक बार आप नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले, क्योंकि वहां पर सारी डिटेल दी हुई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट 21 से 42 साल रखी गई है, यानी कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 42 साल होनी चाहिए। लेकिन घबराइए मत, ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट मिलेगी। अगेन, किस वर्ग को कितनी छूट मिलेगी ये भी अगर आपको जानना है तो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि फॉर्म भरते वक्त आपको फीस कितनी देनी है। देखिए, फीस तो हमेशा देनी ही होती है। जब भी आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें या फिर किसी और नौकरी के लिए भी अप्लाई करें तो आपको फीस देनी ही होती है। सेम यहाँ पर भी कंडीशन है। OBC और जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 300 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं जो SC ST कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको 150 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं तो फीस जो है ना उसे भी ऑनलाइन ही भरना होगा। आपको ऑफलाइन फीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि भाई फॉर्म भी भर दिया, फीस भी भर दिया, यानी कि एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए ना आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। इस भर्ती की ना खास बात यही है, यानी कि बिना एग्जाम आपको लाखों की सैलरी मिलने वाली है। तो आपने जो भी BSc में मार्क्स स्कोर किए ना उसके आधार पर आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना होगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको फाइनली नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती दे दी जाएगी और भर्ती के बाद आपको सैलरी मिल सकती है 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक, यानी कि पे लेवल 7 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। तो मौका बहुत अच्छा है, पदों की संख्या भी बहुत अच्छी है और सैलरी तो अच्छी है ही। तो आपको क्या करना है, अपने डिटेल्स के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहना है। लिंक एक्टिव होते ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। तो ये जो हमने आपको डिटेल बताई ना, ये नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के बारे में है और ये भर्ती उत्तराखंड में निकली है। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ सवाल है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। मैं बार बार ये बोलती रहती हूँ ताकि ना आपको याद रहे और आपका जो फॉर्म है ना वो स्मूथली कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको नौकरी से रिलेटेड ऐसे अपडेट्स और जानने हैं या फिर आपको जनरल नॉलेज की कोई वीडियो देखनी है तो आप आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक।